गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडेज वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेकंड चैप्टर। तो आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ने वाले बेटा, जिसमें पहला है सिग्निफिकेंट नंबर, दूसरा है रिवीजन क्लासेस से मैडम ने न्यूमेरिकल पढ़ा है, मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्स, राउंड फिगर है ROUND राउंड एंड फिगर, ठीक है। और तीसरा है राउंड फिगर के बाद एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल, और चौथा है मोलर मास। ये चार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोलर मास, ठीक है। तो ये इन चारों में से सबसे पहले हम लोग जो सिग्निफिकेंट पढ़ने वाले हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। सिग्निफिकेंट जब इसका शॉर्टकट तरीका है जो मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंट में ज़्यादा लेंदी है ही नहीं और एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुम लोग दे रहे हो तो सिग्निफिकेंट नंबर पूछा जाता है। अब सिग्निफिकेंट नंबर सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक्स है बेटा कि कोई भी नंबर दो, उसको 1 पॉइंट मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। एक नंबर ये या डिजिट ए है, उसके बाद इधर कितने भी डिजिट हो उसके बाद पॉइंट लगाओ। अब सर हम तो अभी क्लास 11th में, हमको पावर वाली टर्म समझा दीजिएगा। तो एक जस्ट नंबर मैं लेता हूँ 2 3 4 6 और यहाँ पे लगा देता हूँ पॉइंट। अब पावर ने इसका पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया तो इसका नंबर क्या होगा 234.6। अब इसकी वैल्यू बढ़ी है कम हुई, बढ़ गई, तो इसलिए 10 रेज़ टू पावर माइनस आएगा बेटा। वैल्यू बढ़ गई ना, इधर इधर पॉइंट शिफ्ट किया इसलिए माइनस। अब इसकी वैल्यू कम हुई, जैसे ये पहले का नंबर है 23.46, ये नंबर है, हाँ, और इसको शिफ्ट किए तो क्या आएगा 2.346। तो इसका पावर कम किए तो 10 पावर आएगा ये बेटा +1। तो जब उसका पावर बढ़ता है, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म ऐड करते हो और उस नंबर की वैल्यू कम होती है, तो समझ जाना कि वो +1 में है, और मतलब प्लस में आएगा, क्योंकि जितने डिजिट के बाद तुम लोग उस पॉइंट को शिफ्ट करोगे उतने डिजिट आएंगे। और यहाँ पे लेफ्ट मतलब डिजिट वैल्यू बढ़ा रहे हो, 223 है, अब 234 हो गई, तो उसमें माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोगों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 45.26 फीट। हाँ, अब इसका सिग्निफिकेंट नंबर निकालना बहुत ही ईजी है। तो देखो 45.26 है, तो देखो बेटा पॉइंट को हम लोग इधर शिफ्ट करवाएंगे। अब सर पॉइंट को शिफ्ट करवाने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाएगी, तो कम हो जाएंगे तो 10⁻1। हम उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे डिजिट कितने हैं 4 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह ये देखो, अब इस 1 को इधर शिफ्ट करवा दूँ, क्योंकि वो एक डिजिट नंबर के बाद पॉइंट होना, तो 1.09 आएगा, 1.09 आएगा। तो इसके पास डिजिट कितने हैं 3, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 होगा। डिजिट कैसे गिनते हैं 1 2 3, ठीक है। अब ये 0.025 है। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, 0.00025। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकालूंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, 1 2 3, 3 हो गए और ये 4, तो 2.5 और वैल्यू बढ़ गई इसलिए -4। तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा 2.5। एक नंबर के बाद डिजिट होना और डिजिट के पहले एक नंबर होना बेटा, ये चीज़ याद रखना। 2.5 × 10⁻⁴ ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर था, मतलब ये वैल्यू थी, और इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2। सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बेटा इसका 2। अब ई क्वेश्चन देखो, अब ये डी तो निकाल लोगे यार, डी तो सीधा ओरल, ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और 4 लोग हैं, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो निकाल सकते हो ये कितना है 4 लोग हैं, तो सीधा 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा 5। अब यहाँ देखो सर पॉइंट के बाद कितने भी नंबर दो तो वैल्यू कुछ नहीं होती बेटा, लेकिन इन सवालों में जब सिग्निफिकेंट नंबर पूछता है तो वहाँ पे पॉइंट के बाद कितने जीरोज है उसको भी वैल्यू होती है। तो ये चीज़ थोड़ा नोट डाउन करना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा नोट डाउन करना। तो 52 पॉइंट जो हमारा है 52.0 52.0 है, तो हम लोग एक डिजिट की बात करेंगे तो 5.0 × 10⁻1 ये आ गया बेटा। तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर आएगा 3। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है जो 0.00020, वैसे करो एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट मतलब यहाँ चाहिए पॉइंट हमें, तो 1 2 3 4 आएंगे 2.0 और नंबर की वैल्यू बढ़ गई इसलिए -4
4 और सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा बेटा 2। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2। कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे तुम लोग मैसेज करके, कॉल करके, किसी भी एनीवे तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। सिग्निफिकेंट नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा मोलर मास का। मोलर मास का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसको पहले सेट कर लेते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोलर मास। अब मोलर मास निकालने के लिए तुमको भाई ये सबसे बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सवाल में ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं, तुमको सब कुछ गिवन दिया है, ठीक है। मतलब सब कुछ गिवन दिया होता है। तो एक कॉपर क्रिस्टल दिया है जिसका फार्मूला है CuSO4 अब कभी कभी नहीं दिया होगा तो उस क्रिस्टल का मतलब उसका फार्मूला तुम्हें लर्न होना। तो CuSO4 क्रिस्टल का फार्मूला है बेटा। तो CuSO4 5H2O में याद रखना CuSO4 है और H2O के मॉलिक्यूल जो पानी का मॉलिक्यूल है वो 5 है। याद रखना पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं 5 मॉलिक्यूल्स है। मैंने क्या बोला समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो 5 मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स है। तो ये चीज़ याद रखना कि वाटर के मॉलिक्यूल 5 लिखे, ये 5 और CuSO4। अब ये देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं। पानी के मॉलिक्यूल 5 है, कोई बच्चे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 5 समझते हैं, बिल्कुल गलत है। ये H2O के मॉलिक्यूल 5 है। तो यहाँ पे कॉपर कितना यूज हुआ है बेटा सर 1, सल्फर कितना यूज हुआ है 1, ऑक्सीजन इतना यूज है 4। अब वो कैसे देख लेते एक बार थोड़ा इरेज करके ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है। देख लो ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है बेटा 4 यूज हुआ है। तो 4 इंटू ऑक्सीजन यूज हुआ है, 4 ऑक्सीजन यूज हुए। हाँ अब 5 सामने, अब ये पूरे मॉलिक्यूल 5 बार यूज हुए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बार हुआ है 2। ये 5 क्यों लिखा बेटा इसका सामने वाला, ये दिख रहा है ना 5 बार 5 टाइम्स यूज हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल। तो पूरे वाटर का ये है। तो हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है। अब इनके मॉलिक्यूल जो तुम लोग बुक्स लेके बैठे होंगे तो बुक्स में इन लोगों की वैल्यू दी है। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 जो 1 बार यूज हुआ है, सल्फर का 32 जो 1 ही बार यूज हुआ है, ऑक्सीजन का 16 जो 4 बार यूज हुआ है, ओके। और 5 सामने, और हाइड्रोजन जो 2 बार यूज हुआ है, और ऑक्सीजन जो 16 जो दिया है, ठीक है। अब इन लोगों का 63.5 31 2 1 जा 32 और 16 4 को मल्टीप्लाई किए तो 64 प्लस, अब इस डब्बे को सॉल्व करना है। इस डब्बे को सॉल्व करने के पहले 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16। तो इस तरीके से इसका प्लस, इन तीनों का प्लस तुम निकालोगे तो ये निकलेगा 159.5 और 2 + 16 18। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 249.5 ग्राम पर मोल, दैट इज अ मोलर मास। और फर्स्ट लेसन में मोलर मास अपने को निकालने के लिए बहुत से कंपाउंड्स का मतलब रिक्वायर्ड था, तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया। तो मोलर मास, अब ये जो है सोडियम कार्बोनेट और डिहाइड्रेटेड, इसको H2O के मॉलिक्यूल इसमें 10 दिए बेटा, 10 दिए। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम लोग घर पे इसका मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल 10 है। H2O जो यूज किया वो कितना है बेटा 10। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ 5 यूज किए तो वहाँ पे तुम लोगों को 10 यूज करना है, समझ गया। H2O के 10 है, H2O के 10 नहीं है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी एज इट इज सेम है जैसे प्रीवियस वन सॉल्व किए थे ना अपन ने, तो उसी तरीके से। तो यहाँ भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है अब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे जैसे H2O का काम है, तो पानी निकाल रहे हो सर, तो पानी में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, उसका परसेंटेज क्या है। जब 100% H2O हम पानी पूरा ले रहा हो तो उसमें से H2 की मतलब H2 कितना यूज हो रहा है, परसेंटेज उसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है बेटा। तो परसेंटेज कितना है सर वो निकाल दो ना, परसेंटेज निकाल दो, काम खत्म। तो सर पूरी टोटल अमाउंट तो पता चाहिए। जैसे हम लोग बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास 600 निकाले, तो 600 में 600 पूरा टोटल है, तो उसमें से हम लोगों को 400 मार्क्स मिले सपोज। अब थोड़ा कम ले लेते यार, अभी 400 ले लिया, ठीक है। 400 मार्क्स में मेरा मराठी के मार्क्स है मेरे 80 मार्क्स है, या केमिस्ट्री के मार्क्स 80 में। तो 400 में 80 मार्क्स का कितना हिस्सा है, कितना परसेंटेज 80 ने कवर किया। जैसे 600 में से 400 ले रहे हो तो तुमको कुछ परसेंटेज मिलेंगे। जैसे सपोज मान लो 70% है, अब 70% में केमिस्ट्री का कितना हिस्सा है वो निकालो ना। सर 400 मार्क में 80 मार्क केमिस्ट्री के है, तो सर उसका परसेंटेज क्या है केमिस्ट्री का, कि तुमको जो परसेंटेज मिले उसमें केमिस्ट्री का हिस्सा क्या है, कितना परसेंटेज है। तो ये चीज़ें निकालना है इसमें।
तो हमारे पास कंपाउंड होगा, कंपाउंड जो बनता है वो एलिमेंट से बनता है, तो एलिमेंट या मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स को उस मॉलिक्यूल्स का कितना हिस्सा है ये चीजें निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे इसको, और ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दूंगा मैं, तो तुम लोग एक ही अटेम्प्ट में समझ जाओगे। बस तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना, और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसके तरफ ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा तुमको चीजें नोट डाउन करने की चीजें होती है। अब लीड फॉस्फेट है, लीड फॉस्फेट का फार्मूला है Pb3PO4। अब ये सर, अब इसका मोलर मास निकालो सर। अब सर थोड़ी देर पहले ही मोलर मास पढ़ा है। अब यहाँ पे Pb कितने 3, तो 3Pb लिख दिया, ये बहुत। अब PO4 कितना है बेटा, PO4 कितना है 2, तो 2 लगा दिया PO4 के सामने, PO4। अब P कितने 1 और O4 मतलब 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, O4 मतलब कितने 4 ऑक्सीजन। Pb कितने हो रहे 3, ये देखो Pb3 है, ये Pb3 है ना, Pb3 है। और PO4 के मॉलिक्यूल जो है देख लो, तो एक बार थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं, थोड़ा देख लो बेटा, ये देखो PO4 के मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो PO4 के मॉलिक्यूल 2 है, तो 2 सर PO4 के सामने, ये देखो PO4 के सामने 2 लगा दिया मैं, ठीक है। और Pb के मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में तो दिया है मोलर मास, डाल दो। क्वेश्चन Pb में 207 है बुक्स में देखोगे तो, और 3 फॉस्फोरस का 31 है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को एक 1 मिनट है, तुम लोगों को एक चीज मिल जाएगा यहाँ, तुम लोगों को एक चीज मिल जाएगी, वो है कैलकुलेशंस, वो है कैलकुलेशन, वो भी बड़ी। तो 621 और इन दोनों का 31 प्लस 64, तो इन दोनों का प्लस करोगे तो 621 इंटू 2 इंटू 95, इनका प्लस करोगे तो पूरा 811 आता है, ठीक है। 811 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है। सर मुझे एग्जाम्स में 811 ग्राम पर मोल मास मिले, देखो कॉन्सेप्ट समझो, मुझे एग्जाम्स में कितने मिले सर 811 मार्क्स, 800 कितने मिले 11 मार्क्स, ये चीजें याद रखो। मुझे एग्जाम्स में कितने मार्क्स मिले 811, तो सर मुझे एग्जाम्स में 811 मार्क्स मिले, तो ये Pb जो है, Pb का कितना हिस्सा है उसमें, Pb का कितना हिस्सा है, हाँ, तो Pb का हिस्सा क्या है, तो परसेंटेज, ये निकाले बेटा। Pb का हिस्सा कैसे निकालते, एक निकाल के देता हूँ। तो सर परसेंटेज ऑफ Pb निकालना है तुम्हें, तो सर मास ऑफ Pb ले लो, मास ऑफ Pb अपॉन टोटल मार्क्स, मतलब टोटल मोलर मास लिए बेटा, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास लिए, और थोड़ा सा रिड्यूस कर देते साइज, इनटू 100। चलो अब मास ऑफ Pb कितना है 207, मोलर मास कितना है 811, और इंटू 100। सर लेकिन Pb कितने बार यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 3 यूज करना पड़ेगा, इंटू 3 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि Pb 3 बार यूज हुआ है। देखो अभी भी Pb 3 बार यूज हुआ है, देखो दिख रहा है Pb 3 बार यूज हुआ है, इसलिए इंटू 3 करना पड़ा। जो जितने बार यूज होगा उतने बार ही उसका अमाउंट आएगा, ये चीज याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लेना तो तुम लोगों को एक आंसर मिलेगा जो परसेंटेज में होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए तो 76.572% मिल गया। तो इस तरीके से हमारे जो हमको जो केमिस्ट्री में 811 मार्क्स मिले थे, उसमें हमारे Pb ने 76% लिया है। अब बचा कौन है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। अब देखो, अब ये चीज थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पे हमारे पास लिखा है PO4 और 2 लिखा है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है सर, फॉस्फोरस तो 1 है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कितने से किया है 2, तो फॉस्फोरस हो गए हमारे पास 2। और ऑक्सीजन कितने है सर, ऑक्सीजन तो 4 है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 8। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो फॉस्फोरस निकल रहा है उसका परसेंटेज निकालते, हमारे पास जो ऑक्सीजन जो 8 यूज हुए उसका परसेंटेज निकालते। तो इस तरीके से फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं रहेगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक उसकी तरफ दौड़ते हैं, फॉस्फोरस की तरफ। तो फॉस्फोरस का उसी तरीके से फॉर्मूला लगा, मास ऑफ फॉस्फोरस 31 है, लेकिन हमारे पास 2 फॉस्फोरस यूज हुए, तो इसको 2 इंटू 31 अपॉन 811 और उसको 100 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास 7.644 इतनी मात्राएं आई है। उसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास कितने यूज हुए बेटा 8 हुए, और एक ऑक्सीजन का 16 है, और हमारे पास पूरे केमिस्ट्री में मार्क्स मतलब मोलर मास कितना मिला 811,
इसको कैलकुलेशन करोगे तो 15.782% मिलेगा। और कभी भी तुम लोगों को याद लगा कि कभी सर ये आंसर गलत हो सकता है, तो इसका और इसका पूरे का टोटल करना, बरोबर 100% आएगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा केमिस्ट्री का 811 का पेपर था, उसमें से पीबी ने 76% लिए, फॉस्फोरस ने 7.644 लिए और ऑक्सीजन ने 15.782 लिए। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स थे मैंने अभी तक लिया, सिग्निफिकेंट नंबर और मोलर और सिग्निफिकेंट नंबर लिया, और मोलर मास और परसेंटेज जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में लिए, परसेंटेज कंपोजिशन, ये टॉपिक हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किए। ठीक है बेटा।